100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूं से पहले। 100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। कोई इस्म ऐसा कि उस शख्स का जादू उतरे। कोई इस्म ऐसा कि उस शख्स का जादू उतरे। कोई एजाज मगर उसके फंसू से पहले। हरफ़े दिल आया कि आया मेरे होंठों पे अब। बढ़ गई बात बहुत सोज दरों से पहले। उसको फुर्सत ही नहीं दूसरे लोगों की तरह, जिसको निस्बत थी मेरे हाले ज़बूं से पहले। खुश हो आशूबे मोहब्बत से कि जिंदा हो फराज, वरना कुछ भी तो नहीं दिल के सुकून से पहले। वरना कुछ भी तो नहीं दिल के सुकून से पहले। 100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े जुनूं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोग्राम शुरू करता हूँ, तो शुरू करने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या कहूँगा। फिर सोचता हूँ कि ये बात कहने से पहले कुछ कहूँ कि ना कहूँ, और इस बात को कह देने के बाद फिर कुछ कहूँ कि ना कहूँ। कभी कभी यूँ होता है ना, कभी कभी यूँ होता है कि वजाहतें मार देती हैं। कभी कभी यूँ होता है कि हम अपनी बात कहते हैं, अगर अगला नहीं समझता तो फिर हम वजाहतें देने लग जाते हैं। हम उसको बताते हैं कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था। खताकार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। बड़ा मुश्किल होता है कहना, कह देना, बता देना। बता देने के बाद फिर इंतजार करना कि आगे से क्या रद्द अमल आएगा, क्या रिएक्शन आएगा। कभी कभी रद्द अमल एन उसके मुताबिक होता है जो हमने सोचा होता है, कभी बिल्कुल उसके बरक्स होता है, उलट होता है और इस कदर शदीद होता है, कभी मनफियत में और कभी मस्बतपन में, कि हम हैरान हो जाते हैं, शदीद हैरान हो जाते हैं। बहरहाल ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी निहायत इंतहाई अनएक्सपेक्टेड है, इंतहाई गैर मुतवक्को है। नहीं मालूम कि कब, कहाँ पे, किस मोड़ पे, किस जगह पे क्या कुछ हो जाए, नहीं मालूम। जो कुछ आपने सोचा भी नहीं होता, जो आपके वहम में भी नहीं होता, जिंदगी बाज़-औक़ात वो कुछ आपके साथ फरमा देती है कि आप हैरान, परेशान, एक अजीब सी कैफियत में होते हैं। कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी ये नेगेटिव भी होता है। नवाजने पे आए तो ज़िंदगी ऐसा नवाजती है, आपने जो सोचा भी नहीं होता, जो चाहा भी नहीं होता, जिसकी ख्वाहिश भी नहीं की होती, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, ज़िंदगी वो सब कुछ भी ला के आपके कदमों तले रख देती है, सब कुछ इनायत कर देती है, सब कुछ बख्श देती है। और आप सोचते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस काबिल ही नहीं था।
करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। होता है। और कभी-कभी यूं मंजिलों से आपको नीचे ज़मीन पर लाके पटकती है ये ज़िंदगी। ओहो हो! लग पता जाता है। वो क्या एक गाना था ना कि कभी एड़ी के बल पर बस अचानक घूम जाती है। 360 का एंगल लेती है और यकसर मुड़ जाती है। दोनों सूरतों में आपको हैरान करती है। और अगर अभी तक ज़िंदगी ने आपको हैरान नहीं किया, अभी तक आप ज़िंदगी से हैरान नहीं हुए, तो यकीन जानिए कि अभी आपने ज़िंदगी जीना शुरू नहीं की। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं। न जाने मेरी फितरत इस तरह की है या फिर शायद कुछ ट्रेनिंग इस तरह की हुई या इस तरह की सोच डेवलप हुई मेरी कि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा तैयार रहो। जब आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते ना, बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए, अच्छी चीज़ तो हर किसी को अच्छी ही लगती है। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, तो बड़ा खूबसूरत सा सरप्राइज़ होता है। लेकिन कुछ भी बुरा हो जाए, उसके लिए हम अक्सर तैयार नहीं होते। और यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में, इस दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी जगह पे भी, किसी ने भी ये हमसे वादा नहीं किया कि यहाँ पे सब कुछ ठीक-ठीक होगा, सही-सही होगा, मुनासिब होगा, अच्छा-अच्छा होगा। ये तो है ही इम्तिहान गाह। और जो इम्तिहान गाह होती है, वहाँ पे फिर इम्तिहान तो देना पड़ता है। और कभी-कभी इम्तिहान बड़े सख्त होते हैं। इतने सख्त होते हैं, इतने शदीद सख्त होते हैं कि लग पता जाता है। खैर, मैं सोच के क्या आया था और बातें कहाँ से कहाँ हो गई। वही मैं कहता हूँ ना कि अक्सर ऐसा होता है कि 100 सलीबें थी हर एक हरफ़े जुनूँ से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। जो मैंने कहना था, उसको कहने से पहले मैं कितना कुछ कह चुका हूँ। खैर, मुझे ये भी बताना है आपको कि मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े जुनूँ। 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। इस सफ़र में हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस सफ़र में आप मेरे हमसफ़र रहें। कोशिश करेंगे कि इस सफ़र को खूबसूरत सफ़र, यादगार सफ़र बनाएँ। अगर हमसफ़र अच्छा हो तो सफ़र खूब कटता है, खूब बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि सफ़र की खूबसूरती ही हमसफ़र के साथ होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी के किसी सफ़र को याद करते हैं, तो हम उस सफ़र से जुड़े छोटे-छोटे वाक़यात को याद करते हैं। उस सफ़र से जुड़े हुए लोगों को याद करते हैं। उन लोगों के रवैयों को याद करते हैं। कुछ अच्छे वाक़यात को याद करते हैं और उस सफ़र से जुड़े हुए कुछ बुरे हादसात को, बुरी यादों को भी याद करते हैं। बहरहाल, सफ़र में जो हमसफ़र होते हैं और सफ़र में होने वाले वाक़यात होते हैं, यही सफ़र को यादगार बनाते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस सफ़र में अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं, तो प्रोग्राम में शामिल होइएगा। आइएगा, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपके दिल में कोई भी बात हो, जो दिल चाहे कि आप यहाँ पे करें, तो आइएगा, बात कीजिएगा। हम बात करते हैं। बात करते-करते ही अगर ये खूबसूरत सा सफ़र कट जाए, तो क्या ही बात है। हमें कॉल कीजिए 042111000101 पे। हमें मैसेज कीजिए, मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101, स्पेस दे के अपना नाम लिखिएगा, स्पेस दे के अपना मैसेज टाइप कीजिएगा और भेजिएगा 4471 पे।
4471 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। हमारे उस फ़ैन पेज पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से, अपने हवाले से। कोई सवाल तंग कर रहा हो, कोई जवाब तंग कर रहा हो, कोई जुमला ज़हन में मुसलसल दस्तक दे रहा हो, कोई बात चुभ रही हो, कोई जवाब हो जो देना चाह रहे हो, मेरे तवस्सुत से किसी और को कोई पैगाम देना चाह रहे हो, आइएगा, प्रोग्राम में शामिल होइएगा। बड़ा मज़ा आने वाला है, यकीन जानिए बड़ा मज़ा आने वाला है। बातचीत के सिलसिलों को यकीनन हम साथ साथ लेकर चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें कुछ मौसीकी को भी प्रोग्राम में शामिल करना है। खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र। और न जाने अजब ने ते मुझे रांझा बना दो हीर जी, हीरेनी रांझा जोगी हो गया। हार नहीं ते मैं जितने भी रांझे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जितने भी हीरे इस वक्त उदास हैं, शब रात उन तमाम समातों के लिए खूबसूरत सा गाना सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। ते सजा ताल्लुक रख लिया बाकी, तयक्कुन तोड़ आया हूँ। ताल्लुक रख लिया बाकी, तयक्कुन तोड़ आया हूँ। किसी का साथ देना था, किसी को छोड़ आया हूँ। तुम्हारे साथ जीने की कसम खाने से कुछ पहले मैं कुछ वादे कई कस्में कहीं पर तोड़ आया हूँ। मोहब्बत कांच का जिंदां थी, यूं संगे गिरा कब थी। जहां सर फोड़ सकता था, वहीं सर फोड़ आया हूँ। किसी का साथ देना था, किसी को छोड़ आया हूँ। पलट कर आ गया लेकिन यूं लगता है कि अपना आप। जहां तुम मुझसे बिछड़े थे, वहीं रख छोड़ आया हूं। उसे जाने की जल्दी थी, उसे जाने की जल्दी थी, उसे जाने की जल्दी थी। सो मैं आंखों ही आंखों में जहां तक छोड़ सकता था, वहां तक छोड़ आया हूं। जहां तक छोड़ सकता था, वहां तक छोड़ आया हूं। कहां तक मैं लिए फिरता मोहब्बत का ये एक तारा। सो अब जो सांस टूटी ईद, गीत आधा छोड़ आया हूं। कहां तक रम किया जाए गजाले दश्त की सूरत। सो अहमद दश्ते वहशत से यका यक दौड़ आया हूं। सो अहमद दश्ते वहशत से यका यक दौड़ आया हूँ। किसी का साथ देना था, किसी को छोड़ आया हूँ।
मैं कुछ वादे कई कस्में कहीं पर तोड़ आया हूं। जहां सर फोड़ सकता था वहीं सर फोड़ आया हूं। जहां तुम मुझसे बिछड़े थे वहीं रख छोड़ आया हूं। ताल्लुक रख लिया बाकी तयक्कुन तोड़ आया हूं। किसी का साथ देना था किसी को छोड़ आया हूं। वेल जी, उन दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वो कहता है कि उसे जाने की जल्दी थी सो आंखों ही आंखों में, जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया हूं। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है जाने की। वो कहते हैं कि बस जल्द से जल्द हम चले जाएं, यहां से चले जाएं। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है कहीं पे पहुंचने की। किसी को जुदा होने की जल्दी होती है, किसी को मिल जाने की जल्दी होती है। कुछ लोगों को बेवजह से जल्दी होती है, हमेशा जल्दबाजी में दिखाई देते हैं। अजीब तरह की बेचैनी होती है उनकी फितरत में, उनकी शख्सियत में। बस जो काम करना है जल्द से जल्द करना है, जल्दी जल्दी करना है, फटाफट से करना है। खाना खाना है तो जल्दी जल्दी से खाना है। कहीं पहुंचना है तो रेस लगा के पहुंचेंगे। किसी से बात करनी है तो बस जल्दी जल्दी से बात करेंगे। उस बात को ख़त्म करके कहीं और पहुंचना है। क्यों पहुंचना है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी पहुंचना है। कुछ मकामात ऐसे होते हैं, कुछ मरहले ऐसे होते हैं, कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं। वो लोग जो किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं जिन्होंने लोगों से काम करवाने होते हैं, उनकी भी आदत होती है कि वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी से कर दो। एक काम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का एक ड्यू टाइम है। जैसे आप बीज जमीन पर डालते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो एक प्रोसेस है कि उस बीज से एक पौ फूटेगी, एक नन्ही मुन्नी सी एक कली सी निकलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उसका ख्याल रखेंगे, उसकी नशोनुमा करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा सा एक जो बीज था उसके सीने पे एक पौधा उगेगा, एक शजर उगेगा। वो जो एक बीज और फिर बीज के बाद एक शजर, एक दरख्त बनने का एक प्रोसेस है, एक अमल है। इसका एक वक्त तायुन होता है। उसने अपने उसी एक प्रोसेस में, उसी वक्त में ही उगना है, बढ़ना है, अपना कद पकड़ना है, अपनी मजबूती आहिस्ता आहिस्ता कायम करनी है, और आखिरकार एक जगह तक पहुंचना है, एक मंजिल तक पहुंचना है। एक प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फटाफट से हो जाए, जो हो बस फटाफट से हो। वो अक्सर शेर ज़हन में आता है, मुझको मतलूब है कुछ फ़ैसले जल्दी जल्दी, कुर्राए अर्ज़ ज़रा तेज़ घुमाया जाए। बाज़-औक़ात ऐसे लोगों से मैं बड़ा नाला रहता हूँ, ख़ाइफ़ रहता हूँ कि भाई किस चीज़ की जल्दी है, क्यों जल्दी है, इतनी भी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है। और जल्दबाजी भी ऐसी कि कोई ख़ास मकसद नहीं है, कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है, बस एक तबीयतन, एक फ़ितरतन एक जल्दबाजी है।
और उसको लेके चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर मामले में, हर रवैये में, हर काम में। उठने की जल्दी, सोने की जल्दी, खाना खाने की जल्दी, सफ़र की जल्दी, इस चीज़ की जल्दी, उस चीज़ की जल्दी। बात जल्दी जल्दी करो, इतना रुक रुक के क्यों बोलते हो? फटाफट से ये चीज़ ख़त्म करो, ये कर दो तो वो कर दो, ऐसे तो वैसे। होते हैं कुछ लोग, उनकी ये आदत होती है, जल्दबाजी की आदत होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शर में एक खैर होती है और हर खैर में भी एक शर होती है। आपका देखने का नज़रिया क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से मामलात को देखते हैं। वो वासिफ़ अली वासिफ़ एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे, कहते थे कि तुम नज़र बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। कभी कभी मंज़र वही होता है, लोग वही होते हैं, आदतें वही होती हैं, सिलसिले वही होते हैं, हालात वही होते हैं। लेकिन जब हम अपनी नज़र बदलते हैं, देखने का अंदाज़ बदलते हैं, अपना ज़ाविया, अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं, तो हमें चीज़ें किसी और तरह से, किसी और अंदाज में भी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। बात कर रहे थे हम जल्दबाजी की। गो के बाज़-औक़ात बड़ा बुरा लगता है कि यार क्या, किस बात की जल्दबाजी है। लेकिन जो लोग बड़े जल्दबाज होते हैं ना, उनको बाज़-औक़ात इस जल्दबाजी के बड़े फ़ायदे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी सोच रहे होते हैं, अभी प्लान कर रहे होते हैं, अभी बहुत सारे लोग जो कुछ चीज़ों में प्रोसेस में होते हैं, ऐसे जल्दबाज लोग वो काम करके ये गए तो वो गए। तो हर चीज़ के सिर्फ मनफी पहलू नहीं होते, कुछ मुस्बत पहलू भी होते हैं। वही बात है कि हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। तुम नज़र बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। आज हम कुछ ऐसी ही आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक खामी है, ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया हो। मैं आपसे डायरेक्टली ये सवाल करता हूँ, उन तमाम मेरे हमसफ़र दोस्त जो इस वक्त मेरे सफ़र में मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि किसी ऐसी आदत के बारे में बताएं, चाहे वो आपकी अपनी हो या फिर आपके किसी करीबी की हो, जो बज़ाहिर तो एक बुरी आदत है या खामी है, लेकिन इसकी वजह से अक्सर उन लोगों को फ़ायदा हुआ। जैसे अभी मैंने जल्दबाजी की बात की, कुछ लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, हर काम कहते हैं जल्दी जल्दी करो। कुछ चीज़ों का एक ड्यू टाइम होता है, उसने उसी चीज़ में पूरा होना होता है, उसी वक्त में पूरा होना होता है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये डेडलाइन है। जो लोग तो ऑफिसेज में काम शाम करते हैं, जो लोग नौकरियां करते हैं, उनके लिए ये वर्ड बड़ा फेमिलियर होगा, डेडलाइंस। कभी कभी आपको आपका बॉस, कभी कभी आपके कोई टीचर, कभी कभी आपका कोई बड़ा कोई ऐसी डेडलाइन दे देता है जो बज़ाहिर पॉसिबल नहीं लग रही होती। आप कहते हो यार ये कैसे मुमकिन है, ये काम अगर 10 दिनों का है तो मैं आपको 3 दिन में कैसे करके दूं। अगर ये काम पूरे दिन का है तो आप चंद घंटों में कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फटाफट से मैं कर दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर देखने में आता है कि बाज़ औक़ात वो काम हो भी जाता है और ठीक से हो जाता है। तो कभी कभी इन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी आदत के बारे में बताइएगा, कोई ऐसी मनफी आदत या कोई जिसको बज़ाहिर लोग खामी कहते हों, आपके नज़दीक उसने आपको हमेशा या ज़्यादातर फ़ायदा पहुँचाया हो। ये आज का हमारा एक मासूमाना सा सवाल है। मैं चाहूँगा कि इस पे आइए, गुफ्तगू कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिल करता है बात कहने को, करने को, कोई खूबसूरत सा शेर सुनाने को, कोई अच्छा सा जुमला, कोई तहरीर सुनाने को, कोई गज़ल या नज़्म कहने को, तो आइएगा, हमें लिख के भेजिएगा या कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा या फेसबुक पे आइएगा। आपके मैसेजेस को, फीडबैक को यकीनन हम साथ साथ शामिल करेंगे, ज़रूर शामिल करेंगे। और अभी कुछ मैसेजेस आए हैं, उनको शामिल भी कर लेते हैं। नादरा हमारे साथ हैं, कहती हैं ये रांझा भी सुन रहा है आपको। आप सोच रहे होंगे कि
तुम्हें तो हीर होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। क्या बात है, कैसे कर लेते हैं आप सब, इतनी बातें, इतनी खूबसूरत बातें कहाँ से निकालते हैं। मुझसे तो नहीं होती, मुझसे तो नहीं होती, मुझसे तो नहीं की जाती। आप कैसे कर लेते हैं ऐसी बातें। अस्मा कहती हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। आर के मुग़ल आपका बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कहते हैं कि कुछ तो बात है मोहब्बत में वरना। एक लाश के लिए कोई ताज महल नहीं बनाता। ठीक है भाई, आप कह सकते हैं, अभी तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत होती तो यूं ना कहते। मरीना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। अमल हबीब सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कहती हैं ब्यूटीफुल स्टार्ट, हमेशा की तरह अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जुगनू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह वेरी नाइस अंदाज और वॉइस। आई एम लिसनिंग यू फ्रॉम अंदरून लाहौर। बहुत शुक्रिया, आप हमें अंदरून से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम दोस्त जो कि हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बेतहाशा मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। मैं आपके मैसेजेस को यकीनन शामिल करूंगा, आपकी कॉल्स भी लूँगा। एक अदद छोटा सा मौजू भी आप सबके लिए छोड़ा है, मैं चाहूँगा कि उस पे भी मुझे अपनी राय दीजिएगा। और अभी एक गीत की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वाला गीत आपको पसंद आता है कि नहीं आता। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, जब हम किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर हम वाकई गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर हम उसको अपना गुलाम, फिर हम खुद को उसका गुलाम बना देते हैं। मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। फिर हम कहते हैं कि हम खुद से मेरा आपके हैं सरकार, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस हाल में चाहे रखें, हमें कबूल है। हम गुलाम आपके, मैं बांदी तो आडी। 12:48 हुए जाते हैं। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। उमर शुएब ओमी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जुगनू जूनियर कहते हैं कि तुझको मैं भूले से भी भूल सकूं नामुमकिन, ये ताल्लुक़ तो रहेगा मेरे मर जाने तक। मौत बरहक है मगर आखिरी ख्वाहिश ये है, सांस चलती रहे मेरी तेरे आ जाने तक। क्या बात है। जुगनू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, आपने हमें चना चाट भी भेजी है, चाय भी भेजी है, कुछ फूल भी भेजे हैं। क्या बात है, कैसे कर लेते हैं आप। और इसके साथ साथ और कौन कौन हैं, इनके मैसेजेस को भी देख लेते हैं। मरीना थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। महजबीन हमारे साथ हैं। महजबीन थैंक यू सो मच, आप सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। ज़ोया मुग़ल कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ज़ोया फ्रॉम लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, और यकीनन अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से भी बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा हूँ आपको। क्या ख्याल है। नौशीन हमारे साथ हैं, नौशीन खालिद, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं आप हमें देती हैं, बहुत शुक्रिया। आमना अदरीश कहती हैं, जिसे हम आसानी से छोड़ देते हैं फिर वो हमें मुश्किल से भी नहीं मिला करता, और जो मुश्किल से भी ना मिले उसे आसानी से छोड़ देना चाहिए। और जो मुश्किल से भी ना मिले उसे आसानी से छोड़ देना चाहिए। सही बात है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम मुसलसल मेहनत करते हैं, हम मुसलसल उन चीज़ों की तरफ भागते हैं, उन ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं, उन लम्हों के पीछे भागते हैं जो मुयस्सर नहीं आते, उन मंजिलों के पीछे भागते हैं जो हमेशा मंजिलें ही रहती हैं, कभी भी हमारा मुकाम नहीं बनती, लेकिन हम भागते 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 थक भी जाते हैं, चूर भी हो जाते हैं, लेकिन भागना नहीं बंद करते। कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, एक वक्त के बाद छोड़ देना चाहिए।
वो कहते हैं कि कभी कभी दुआएं इसलिए भी कबूल नहीं हो रही होती क्योंकि रब ने हमारे लिए कुछ और उससे बेहतर और उससे खूबसूरत सोच के रखा होता है, लेकिन हम किसी और समत ही दौड़े चले जा रहे होते हैं, भागे चले जा रहे होते हैं। वाकई कुछ चीज़ें मुश्किलों के साथ भी नहीं मिलती। लाख कोशिशें करें, लाख जतन करें, लाख दुआएं करें, लाख वसीले मांगें, कुछ चीज़ें वाकई नसीब में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक वक्त के बाद उन नातमाम ख्वाहिशों को, उन हसरतों को छोड़ देना बेहतर होता है, वरना आप ख़ुद मुसलसल अज़ियत का शिकार रहते हैं। आप मुसलसल ख़ुद अपने लिए अपनी ज़िंदगी अज़ाब कर लेते हैं। और ऐसा होता है, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जिसके बारे में कभी कभी हमें मालूम भी होता है कि ये हमारी नहीं हो सकती। कभी कभी वो कुछ लोग भी होते हैं, कुछ शख्सियात भी होती हैं, कुछ मोहब्बतें भी होती हैं। कुछ मोहब्बतें हमेशा अधूरी रह जाने के लिए ही होती हैं। हमारी अधूरी कहानी, है ना। खैर जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। हमें 4471 पे कुछ मैसेजेस आए हैं। जूनी फ्रॉम लाहौर कहती हैं नाइस शो, आई लिसन योर शो सिंस 1 ईयर, वेरी नाइस शो एंड नाइस वॉइस। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हक तौनसा शरीफ से कहते हैं कि ओके आपने कोई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नादरा कहती हैं वेलकम, नाइस स्टार्ट, सलामत रहें। और रूबी किनान आप पर बहुत सी रहमतें फरमाए। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नादरा, थैंक यू सो मच। आपका हमें मैसेज आए, आपके 2-3 मैसेजेस आए। इसके अलावा वो तमाम दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, मुसलसल हमारे साथ हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं कुछ आदतों के हवाले से, हैबिट्स के हवाले से। और हमारा मेन क्वेश्चन ये है, आज का सवाल ये है आपसे कि किसी ऐसी आदत के बारे में बताइएगा जो बज़ाहिर खामी लगती हो, बज़ाहिर वो कोई बुरी आदत ही गिनी जाती हो, लेकिन उसकी वजह से आपको अक्सर फ़ायदा होता हो। उसकी वजह से अक्सर आपको लगता हो कि यार ये है तो बुरी आदत, ये किसी को बताओ तो कोई इतनी अच्छी तो नहीं लगती कि ये कि बहुत अच्छी कोई आदत है, लेकिन इससे मुझे अक्सर फ़ायदा होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे भी हमने कुछ जल्दबाजी की बात की कि बाज़-औक़ात जल्दबाजी से बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। अमूमी तौर पे जल्दबाजी एक बुरी आदत है। कहते हैं कि जल्दबाजी शैतान का काम होता है। शैतान बहुत ज़्यादा जल्दबाज होता है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि यार ये बड़े ना शैतानी काम कर रहे हैं, ये फटाफट ये भी कर दो, वो भी कर दो। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर शर में भी एक खैर होता है, और हर खैर में भी बाज़-औक़ात कोई ना कोई शर का एलिमेंट होता है। देखने की बात होती है कि हम उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। वही वासिफ़ अली वासिफ़ साहब वाली बात कि तुम नज़र बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। जैसे एक अमूमी सी एक आदत है भूल जाना। कुछ लोग बड़े भुलक्कड़ होते हैं, उनको बातें भूल जाती हैं, उनको अक्सर नाम भूल जाते हैं, वाक़यात भूल जाते हैं। किसी ने कोई बात कही हो तो वो बात एज़ इट इज़ नहीं याद रहती, भूल जाती है। उस बात को कुछ और, या तो उनको वो बात ही नहीं याद आती, या फिर वो बात किसी और तरह से कच्ची पक्की सी याद आती है। तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो भूल जाना एक बड़ी बुरी सी आदत है। कोई अच्छी आदत तो नहीं है कि यार ये बड़ा भुलक्कड़ है, इसको कुछ याद नहीं रहता, ये पता नहीं किधर गुम रहता है, किधर खोया खोया रहता है, कि इसको कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि भूल जाना भी एक ऐसी आदत है, बड़ी ब्लेसिंग है भूल जाना, कि आपको भूल जाता है, आपको बातें याद नहीं रहती, आपको मौके याद नहीं रहते, आपको सिलसिले याद नहीं रहते। वो लोग जिनकी याददाश्त बड़ी तेज़ होती है ना, वो लोग जिनको हर बात याद रहती है,
एक एक बात हर्फ बा हर्फ याद रहती है। कोई वाक़या हो तो जिस तरह किसी फिल्म का सीन होता है ना, उनको उस तरह से सीन बाय सीन वो लम्हे भी याद होते हैं कि फ़लानी तारीख़ थी, दोपहर का ये वक्त था, फ़लाने साहब ने ये कपड़े पहने हुए थे, फ़लानी जगह थी, वहाँ पे उन्होंने एक ये बात कही थी और एज़ इट इज़ ऐसे कही थी, और उनके जो लहजे का कड़वापन था, जो तासुर था, वो यूं था। और अक्सर बहुत सारा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी लोगों को वो बातें, वो लोग, वो रवैये, वो लम्हे, वो सब कुछ याद रहता है, भूल नहीं पाते। हमारे जहन में कोई ऐसा बटन नहीं होता कि हम उसको डिलीट का बटन दबाएं, बल्कि शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाएं तो हमारे जहन के मेमोरी कार्ड में से, हार्ड डिस्क में से वो याददाश्त डिलीट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। और जब चीज़ें याद रहती हैं तो फिर कहीं ना कहीं चुभती रहती हैं, कहीं ना कहीं याददाश्त में रहती हैं, तंग करती रहती हैं। आप उनको सोचते हैं, बार बार सोचते हैं। ये जो ओवर थिंकर होते हैं ना, वो लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, जो अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि हम अक्सर रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हम घंटों बीत जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि वो मुसलसल कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, वही बातें सोच रहे होते हैं जो उनकी याददाश्त में कहीं ना कहीं उनको तंग कर रही होती है। जो लोग भूल जाते हैं ना, जिनको बातें याद नहीं रहती, जो ज़रा लापरवाह से होते हैं, उनके लिए रात की नींद लेना बड़ा आसान होता है। वो बड़ी जल्दी सो जाते हैं। वो दिल में ज़्यादातर बातें रख ही नहीं पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनको भूल जाती हैं बातें। वो उनको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मेरे में ये एक ब्लेसिंग है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक ख़ास ही एक जरासीम डाला कि मुझे भी चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे भी याद नहीं रहता कब किसी ने क्या कहा था, एग्जैक्टली क्या कहा था, क्या हुआ था। इस वजह से मैं अक्सर बड़े इत्मीनान में रहता हूँ। मुझे नहीं याद होता कि अच्छा ये कोई बात हुई होगी तो फिर हुई होगी। तो मुझे लगता है मेरी ये एक आदत है, भूल जाने की आदत, जिसकी वजह से मुझे अक्सर औकात फ़ायदा होता है। गोह के इसके मुझे बड़े नुकसानात भी हुए हैं। अक्सर ऐन लम्हों पर मुझे अक्सर बहुत सारी बातें याद नहीं आती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बुरी आदत, जो कि बज़ाहिर एक खामी है, इसकी वजह से मुझे कई फ़ायदे हुए। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी आदत के बारे में, किसी ऐसी खामी के बारे में बताइएगा जो आपको लगता हो कि इसने आपको फ़ायदा करवाया ज़्यादातर। 12:58 हो चुके हैं और बातचीत के सिलसिलों को हम यकीनन यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, लेकिन अभी चल रहे हैं एक और गीत की तरफ। आतिफ असलम ऑन द वोकल्स। द ट्रैक इज जाने दे। जिंदगी में बहुत सारी बातों को जाने देना चाहिए, पल्लू से बांध के नहीं रखना चाहिए, याददाश्त बना के उसको गिरफ्त करके नहीं रखना चाहिए अपने जहन में। क्या कहे अगर नहीं जाने देंगे ना, खुद अजियत में रहेंगे। कम से कम आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे, मगर जाने दे। आदत ही बना ली है, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना। मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अग़यार वही रखना, अहबाब बदल लेना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने।
रास्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दो तो कतरा के निकल जाना, हर एक से जुदा रहना, हर एक से खफा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना, आदत ही बना ली है, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, इस शहर के लोगों ने। अंदाज बदल लेना, अतवार बदल लेना। आदतों की बात हो रही है। अच्छा, ज़िशान जमील का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज आया। कहते हैं कि ज़िया भाई, सेल्फिश होने से बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा देखिए, बड़ी ज़बरदस्त सी बात की इन्होंने। बज़ाहिर सेल्फिश होना एक बड़ा नेगेटिव सा ट्रेट है। कहते हैं कि यार ये बड़ा शख्स सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश को क्या कहते हैं उर्दू में? खुद पसंद। सेल्फिश का मुझे एग्जैक्टली एकदम से अचानक से वर्ड मुझे उर्दू का भूल गया। बहरहाल सेल्फिश कुछ लोग होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं। आई थिंक खुद पसंद ही कहते हैं शायद। उनको हमेशा अपनी पड़ी होती है, वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है। और कभी कभी सेल्फिश होना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों का सोचते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसा करना भी चाहिए। सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि जो लोग मखलूक के काम आ जाते हैं, जो लोग दूसरों के लिए जी जाते हैं, असल में तो वही जीते हैं। जो सिर्फ अपने लिए जिया वो भी भला क्या जिया। लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए सेल्फिश होना भी बड़ा ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात की है ज़िशान ने। बाज़ औक़ात सेल्फिश होने से आपको फ़ायदा होता है, आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बच जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी और गैर ज़रूरी का तायुन करना बड़ा ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग इस चीज़ का तायुन नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए, कुछ रिश्तों के लिए, कुछ मामलात में सेल्फिश होना बड़ा ज़रूरी है। हर जगह पे हर किसी को हम पूरा उतर ही नहीं सकते। कभी ना एक टेस्ट कीजिएगा, एक तजुर्बा कीजिएगा। एक कॉपी पेंसिल लीजिएगा और उस कॉपी पेंसिल पे ना अपनी ज़िंदगी के ख्वाब लिखिएगा, ज़िंदगी की ख्वाहिशात लिखिएगा। वो लोग जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना चाहते हैं, जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और जिन चीज़ों के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको लिखिएगा, एक एक करके लिखिएगा। आप देखेंगे कि आपका वो जो पेज होगा वो बढ़ जाएगा, भर जाएगा। फिर देखिएगा उस अपने ही लिखे हुए सफ़े में से उन चीज़ों के ऊपर क्रॉस लगाइएगा कि जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। आप देखेंगे कि आप पेज के ऊपर बहुत सारी जगहों पे कांटे लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जिन ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, या जिन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो लोग हमारी ज़िंदगी में ना भी मौजूद हों तो उनके बग़ैर गुजारा हो सकता है। उनके बग़ैर भी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। वो ज़िंदगी में वाक़तन ज़रूरी लोग नहीं हैं, ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। जब आप उस सफ़े पे ख़ुद ही लिखी हुई चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस लगाना शुरू करेंगे ना, और बड़ा सोच समझ के आपने क्रॉस लगाना है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बस चंद ही लोग इक्का दुक्का से और कुछ ही चीज़ें बचेंगी जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे कि ये तो मेरी अव्वलीन तरजीहात में से लोग हैं, चीज़ें हैं, इनके बगैर तो ज़िंदगी के कोई मानी और कोई मकसद नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपने ख़ुद अपने हाथ से लिखी होंगी ना, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी गैर ज़रूरी थी हमारे लिए, जिनको हमने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है या रखा हुआ था।
फिर अगर आप उन लोगों से, उन चीज़ों से सेल्फिश भी हो जाएंगे ना, तो यकीन जानिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा और ना ही उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ जगहों पे, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से सेल्फिश होना वाक़तन बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। ये वाला पॉइंट वाकई मेरे जहन में नहीं था। ज़ीशान सहर शहबाज हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कदर करनी है तो वक्त पर कर लें, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत अच्छे। और इसके साथ साथ हम कॉल्स भी ओपन कर रहे हैं। 042111000101 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, आपके मैसेजेस और साथ साथ कॉल्स अब हम लेना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पास पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं नादरा लाहौर से। नादरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, लेकिन साथ साथ एक ऐसी आवाज़ भी आ रही है कि जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत सी आबशार के पास बैठी हैं, वहाँ से पानी जो है छम छम करता हुआ बरस रहा है और उसकी सरसराहट, गुनगुनाहट, गुदगुदाहट भी आ रही है साथ साथ। अच्छा चलें, ये तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत बात हो गई। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी नादरा आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है और बातें भी बड़ी अच्छी हो रही हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। नहीं मतलब इंजॉय का लफ्ज़ नहीं लेना चाहिए, मेरा ख्याल है मशहूर कर रही हैं आपकी बातें। शुरू में ऐसे ही कहते होते हैं सारे। है ना? जी, तो मैंने पहली कॉल किया ना, इसलिए फिर मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, फिर बाद वाले पता नहीं क्या कहेंगे। ठीक है। तो मैं सोचा मैं ठीक है नादरा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कोई ऐसी आदत जो बज़ाहिर एक खामी हो लेकिन उससे फ़ायदा हुआ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि वो भूल जाने की, तो मैं आपको ना टेक्स्ट लिख रही थी। आज ना मेरे फोन में थोड़े पैसे पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ ऐसे ही चलो 101 पे कर देते हैं खर्च। तो मैं आपको टेक्स्ट लिखने वाली थी, फिर आपने वो बात शुरू कर दी कि मैं भूल जाता हूँ। तो फिर मुझे वो वाली बात याद आई कि मतलब मुझे समझ नहीं आती है ये कैसे हो जाता है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये चीज़ है कि मैं भूल जाती हूँ, ये भूल जाने की जो, और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, नॉर्मली भी और जैसे ख़ास बातें भी और आम भी रूटीन में होने वाली। और यकीन करें जब कभी ऐसा होता है ना कि जैसे घरों में मामलात हो जाते हैं, किसी के साथ कोई बातचीत, कोई जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कहीं सुनी हो जाती है, तो अच्छा वो मैं सुन रही होती हूँ दूसरों से, तो वो कहते हैं ये हुआ, उन्होंने तो ये कहा था, उस वक्त तो ये हुआ था। मैं कहती हूँ है सच्ची, ये कब की बात है, लाओ वक्त की बात है, तुम्हें याद नहीं? अच्छा, मेरे साथ भी बड़ा ऐसे होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। सही कह रही हैं आप। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये बोंगी मार रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। और ये इस बात पे मैं तो यकीन कर सकती हूँ क्या भाई, वो आप मेरे जुड़वा भाई है ना, इसलिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया नादरा। कुछ और कहना चाहेंगी? और जी मैं यही बात करी थी कि ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, यानी कि भूल जाना चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए बड़ा अच्छा होता है, वो आप तकलीफ में नहीं रहते हो, जल्दी भुला देते हो। लेकिन एक चीज़ और भी, अभी आप बात कर रहे थे कि उनको जल्दी नींद आ जाती है, ये वाला मामला नहीं है। मतलब मैं भूल जाती हूँ लेकिन मुझे नींद भी जल्दी नहीं आती है, रात को मैं बड़ी देर तक जागती। फिर तो आपको मशकें करवानी पड़ेंगी जल्दी सोने की। मैं बहुत सालों से ना मैं रात को जागती हूँ, और मेरे बारे में एक जुमला बड़ा मशहूर है कि लोग करियो पता नहीं केड़ियां ख्वाहिशां पूरियां हो गई, साडी भैन दी तो नींद ही नहीं पूरी हुई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक मैं और बात कहना चाहती हूँ कि इस वजह से देखिए, अभी पहले कुछ ऐसा होता था कि कुछ पढ़ते थे ना, नावल पढ़ते थे, पहले मैं बहुत ज्यादा नावल पढ़ा करती थी और मुझे अच्छे भी बहुत लगते थे। तो वो जब हम छोड़ देते थे ना, तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि पता नहीं अब क्या होगा, मतलब जहन में उसी नहीं रहना। अब चीजें भूल जाते हैं तो मैं शुरू करती हूँ कोई नावल, फिर कुछ ऐसी मसरूफियत आ जाती है, एक साल लगा देती हूँ मैं एक नावल को खत्म करने में, और बड़ी हैरान होती है मेरी कजन वगैरह कि तुम सही हो भाई, तुम्हें कोई मसला ही नहीं है। कहती है मुझे तो ये भी नहीं याद रहता कि आप इतनी क्या कैरेक्टर थे, फिर मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, जबरदस्त। आपका साबुन इसका मतलब है स्लो है। आपको साल लग जाता है, आपको साल लग जाता है एक नॉवल पढ़ने के लिए।
जी जी। चलें, बहुत तो, शुक्रिया नादरा, थैंक यू सो एक मच। शेर शामिल करूँ जी। कि कुछ खुद भी कम नहीं था मैं अपनी बर्बादी में, कुछ खुद भी कम नहीं मैं अपनी बर्बादी में, और दोस्तों से कुछ इमदाद भी आ जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। ये नादरा थी और एक आदत के मुतल्लिक कहती हैं कि इनको भी भूल जाने की बीमारी है, और इसकी वजह से कहती हैं कि बाज़ औक़ात फ़ायदा भी होता है कि मैं बहुत सारी स्ट्रेस से बच जाती हूँ। कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं भूलता। मैं भूल जाऊं अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं। मैं भूल जाऊं अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहूँ कम बख्त, भुला सका न सिलसिला जो था ही नहीं। वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह सका ही नहीं, वो एक रब्त वो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं, मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये हाल है दिल का तो कोई समझाए, तुम्हें भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमीद गुल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। हमीद साहब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? बड़े अरसे बाद आपकी मेरे प्रोग्राम में शमूलियत हुई है। नहीं, इतना अरसा तो नहीं हुआ। नहीं, मुझे लगता है बहुत अरसा हो गया, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में नहीं आए थे आप। लास्ट प्रोग्राम आपको मैं बड़ा गौर से सुन रहा था। अच्छा। हाँ, बड़े गौर से। फिर क्या क्या आपने उसमें से चीज़ें निकाली कि जिसकी तो आप मेरे करेक्शन करना चाहेंगे? नहीं, मैं कभी किसी की करेक्शन नहीं करता। कर दिया करें, अच्छी होती है। नहीं, वो उसमें पता है क्या होता है बाद लोग बुरा मान जाते हैं। चलिए, कभी आप हमें ऑन एयर आके भी कुछ बताएंगे ना कि आपने ये बात ठीक नहीं की, गलत कही है, तो मैं उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा। नहीं, जब कभी ऐसा मौका होता है मैं कह भी देता हूँ बिला जी से, यूं नहीं बात यूं है। नहीं, वो एक अलग बात है, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। सही, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा अपना सवाल दोहरा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। मेरा आज का सवाल ये है कि बाज़ आदात ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर खामी होती हैं, लेकिन उससे हमें अक्सर फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो ऐसी कोई अगर आपकी आदत है जो बज़ाहिर खामी हो लेकिन उससे आपको फ़ायदा होता हो तो वो बताइएगा। जैसे मुझे ऐसी आदत है कि मैं भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बातों को, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बाइस राहत होती है बहुत सारी जगहों पे। तो ऐसी ही कोई बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। हाँ, सच बोलना पड़ेगा। मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। हाँ। नहीं है, मेरी आदत ऐसी है कि मुझसे बाज़ औक़ात उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा, क्या? मुझे पता है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं हो जाता हूँ इस्तेमाल उनके फायदे के लिए। क्या बात? मतलब वो कहीं पे कोई ऐसा कोई मसला बन जाए, कोई जिरगा बन जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उसमें मुझे वो ले जाएं, तो पता नहीं मैं बड़ी खूबी से वो जो अपनी जो मेरी में खामी है वो उस वक्त अच्छाई में बदल जाती है उनके हाथों में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब मुझे वहाँ पे जहाँ गुस्सा आता है ना, मैं कहता हूँ हालांकि शायद वो मेरी जात तक हो तो शायद उससे नुकसान हो जाए किसी को, लेकिन मैं उन लोगों को नुकसान से बचा लेता हूँ अपने गुस्से की वजह से। बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब ये मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे इसमें बड़ा यूज किया, दोस्तों ने, और उन्होंने कहा उसको बुलाएं, ये शायद ये आसान हो जाता है अल्लाह के फजल से, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हो जाता है। तो मैं कर लेता हूँ आसानी से बात, या शायद हमें
ये भी नहीं कहना चाहिए कि बातों का फन आता है, ऐसी बात नहीं। बात करने का फन तो आजकल हर किसी को आता है, पर क्या यूँ कह ले कि बात करने का फन, और बल्कि इसको अगर थोड़ा और वसी किया जाए तो झूठ बोलने का फन बड़े लोगों को आता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि झूठ बोलने का फन बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात करने का जो फन है ना, जो बात कम्युनिकेशन है, ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। वैसे ये अक्सर लोगों को नहीं आता, उनको अपनी ना बात बतानी आती है, ना सिचुएशन बतानी आती है, ना किसी बात पे निगोशिएट करना आता है। अगर वो हक पे भी हों, सच पे भी हों, तो उनको डिफेंड नहीं करना आता, सिर्फ इस वजह से कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये बड़ी आसान बात है। जब भी आप किसी के पास कोई मसले में जाएं, पहले उसे सुने वो क्या कहना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल फुकदान ही सुनने का है ना, हर शख्स बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। नहीं, उसे क्या आप बोलेंगे मैं बोलूंगा पहले। सही है, वो देगा, वो चॉइस है ना आपकी। तो या मुझे बोलने दें, आप बोलने, क्योंकि आपका मसला आप पहले बोलें। जब वो जिसका मसला वो पहले बोलता है ना, सुने उसकी बात। बिल्कुल फिर ठीक। उसकी बातों में से अभी आप कह रहे हैं काटें और निकालने और फिर लिखते हैं और फिर ना, हम तो वैसे भी लिखा रही हैं, लिखते हैं दूसरा, फिर काट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसको दुरुस्त करते हैं कि नहीं यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरे वालिद साहब कहते थे, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि 10 बातें लोगों की सुनो, जरूरी नहीं है कि 10 बातों का जवाब दो, उनमें से 1-2 बातें पकड़ लो। खूबसूरत बात। जो उन 8 बातों पे भारी आ जाए और वो आप उसमें से निकल जाएं। ये आसानी के साथ है। आप पूरी बात किसी की सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं सुनेंगे आप अपनी कहेंगे वो, और तुम के चक्कर में पहले आप और पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल जाती है। तो वो सुने किसी की बात जरूरी है, सुनना चाहिए, का हक है। वो चाहे कोई भी है, तो बात करने का हक है, उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल सही। कुछ सुनाना चाहेंगे हमीद भाई? ये एक नज़्म सुनाता हूँ, पता नहीं मैंने पढ़ी आपके प्रोग्राम में या नहीं पढ़ी। सुनाइए। तो बता दीजिएगा, फिर दूसरी पढ़ देंगे। मुझे भूल जाने की आदत है, तो अगर शायद आपने सुनाई हो तो मुझे मतलब हो सकता है याद ना हो। आज फायदा उठा रहे हैं उसका है। लेकिन आप फिर भी सुनाएं, कुछ चीजें अगर रिपीट भी होना तो अच्छी लगती हैं। रिपीट टेलीकास्ट भी इसीलिए होती है। हाँ, इसका उन्वान है फोन कॉल। जी अता कीजिए। वैसे ही कुछ लिखने को इस दिन मन चाहा, ऐसे ही लफ्ज मन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उस्ताद कहते हैं ये मन क्या होता है, जी चाहा। तो मैंने कहा, वो किसी उस्ताद ने कहा था, मैंने कहा मन का मतलब कितना, कहना मन चाह रहा है, कहना कितना मन चाह रहा है, 1 मन चाह रहा है, 2 मन चाह रहा है। ये भी आपने कहा उर्दू की करेक्शन की बात है। ठीक है। तो कभी जी दिल में वैसे ख्याल है कि फोन कॉल। जी। अच्छा, मेरी जो नज़में होती हैं, इसका जरूरी नहीं है कि ताल्लुक मेरी जिंदगी से होता है, ये मेरा मुशाहिदा होता है। नहीं, हमने तो फिर आपसे ताल्लुक जोड़ना ही होता है ना, जाहिर बात है। फिर हम बगैर जोड़े तो कैसे रह सकते हैं? हम तो जज करेंगे आपको आपकी नज़मों से। हाँ नहीं, ठीक है, वो हक है आपका। लेकिन एक बात है जी, भिखारी ने कभी भी अपने पे कुछ बात आने नहीं दी। ठीक है, वो आपका फन है। वो हम उसको जाके, हम जो भी कोई भी लिखारी हो, अगर उसे ये फन आ जाए तो उसने नज़्म को जाके क्लाइमेक्स पे छोड़ना है ना, तो जहाँ पे उसने क्लाइमेक्स पे छोड़ दी नज़्म, उसके बाद वो समझे बरिए जिम्मा है, फिर आप सोचते नहीं क्या कह गया वो। ठीक है हमीद भाई, नज़्म सुनाइएगा, वक्त कलील है। फोन कॉल है उन्वान इसका। जी। नज़्म कुछ यूँ है कि वो जब भी मुझको फोन करती, वो जब भी मुझको फोन करती, आवाज आ रही है सर? जी। जब भी मुझको फोन करती, वो जब भी मुझको फोन करती, तो मैं मुस्कुरा के उससे कहता बहुत दिल चाहता है। वाह। मैं मुस्कुरा के उससे कहता बहुत दिल चाहता है, किसी दिन तुझको पास बुलाऊं, अब किसी दिन तुझको पास बुलाऊं, यहाँ अपने पास बिठाऊं, चाय पिलाऊं। क्या बात। चाय पिलाऊं और उस चाय के कप में हस्बे जायका तेरी हाँ मिलाऊं। वाह। फिर उस चाय के कप में हस्बे जायका तेरी हाँ मिलाऊं, यूं ही तेरी नाम में ना मिलाऊं, वाह। फिर उस नाम में तेरी हाँ मिलाऊं। वाह वाह।
अब देखिएगा कि पर ये तो बता मुझको, मैं तेरे दिल पे दस्तक देने कब आऊं और कहाँ आऊं। वाह। मैं तेरे दिल पे दस्तक देने कब आऊं और कहाँ आऊं, फोन पर उसकी एक हल्की सी मुस्कुराहट ने बिना चाहे कि ही मेरे बदन में नशा सा घोल दिया। ऐसा लगा कि जैसे उसने हाँ बोल दिया। क्या हाँ बात, बोल दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये नज्म सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपके अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत मनचला सा, एक खलंडरा सा नौजवान भी मौजूद है। मेरे में तो मुझ में आज भी क्या भाई, एक बच्चा एक ऐसा है मेरे अंदर जो यकीन करे, जिससे मैं आज भी बड़ा खेलता हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमीद भाई। गुफ्तगू लंबी करनी थी आपसे, लेकिन वक्त कलील है, अल्लाह कतार आपको तवील सलामत है। रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। ये हमारे बड़े ही दिलचस्प, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही सीनियर कॉलर हैं हमीद गुल साहब, जो ख़ुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं और बड़े अच्छे सामे भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। देखते हैं एक और कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? साजिद। जी साजिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सर, जो हमीद गुल साहब ने नज़म पढ़ी है ना, पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपकी मेरे प्रोग्राम में शायद नहीं पढ़ी, किसी और प्रोग्राम में पढ़ी होगी। हाँ, मैंने सुनी है, मतलब थोड़े दिन। सही है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात दिल की बात करूँगा, जो इंसान बार बार भूल जाता है ना, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। ये नहीं कि मैं किसी पे ये बात जुमला कहने लगा, बड़ी बात होती है इस्लामी तौर पे। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। हवा आ रही है सर, मैं छत पे बैठा हूँ तो हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, इसलिए। अभी ठीक हो गया? जी, कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा, तो अल्लाह के जिक्र से जब बंदा दूर हो जाता है ना, सबसे पहले डैमेज होता है इंसान का ज़हन, जो है ना, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। जब अल्लाह का जिक्र, अल्लाह जिक्र में बंदा मसरूफ होता है ना, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की इबादत करता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। बहरहाल आज आप ये बताइएगा कि आपकी कोई ऐसी कोई आदत है जो बुरी आदत हो या खामी हो बज़ाहिर, लेकिन उससे आपको फिर भी कोई फ़ायदा हुआ हो? फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान होता है। कोई बंदा मेरे से कुछ उधार मांग लेता है, या कोई मतलब अपने बातों में फंसा लेता है, जो मतलब। नहीं, नुकसान की बात नहीं कर रहे, हम फायदे की बात कर रहे हैं। मौजू पे हैं आप। फायदा ये होता है, अगर किसी के काम आ जाए तो वो बंदा खुश हो जाए, और अल्लाह भी खुश है, इंसान भी खुश हो जाता है। फिर मुझे बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे बड़े खूबसूरत कॉलर थे। मैं चाहूँगा कि अगर आप आएँ तो आके मौजू पे गुफ्तगू कीजिएगा, मौजू पे कुछ बात कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई अपनी ऐसी आदत के मुतालिक बताइएगा जो बज़ाहिर तो खामी हो, लेकिन उसकी वजह से आपको अक्सर फ़ायदा हुआ हो। हम नुकसान की बात नहीं कर रहे, हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी जल्दबाजी पे बात की, जैसे कि अभी हमने भूल जाने पे बात की, जैसे कि एक और आदत होती है, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से की बड़ी आदत होती है उनको। लेकिन एग्रेशन जो है, जो गुस्सा है, वो बाज़-औक़ात आपको बहुत सारी जगहों पे फ़ायदा भी पहुंचा देता है। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपके काम नहीं निकल रहे होते, या कोई ऐसी जगह होती है कि आपका काम नहीं हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे आप अपनी उस आदत से मजबूर कुछ ऐसा गुस्सा कर लेते हैं कि आपके उस गुस्से के डर से, उस गुस्से की वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे होता है बाज़-औक़ात कि दो शख्स एक ही काम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन एक शख्स ज़रा गुस्सीला है, तो लोग उसका काम पहले कर देते हैं कि यार ये गुस्सा करेगा, मैं ज़रा इसको पहले देख लूँ। तो कभी कभी होता है कि बज़ाहिर तो गुस्सा एक बड़ी बुरी आदत है, गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे अक्सर फ़ायदा हो जाता है। इसी तरीके से ज़िशान ने भी हमें कहा कि उनको सेल्फ़िश होना ये भी एक बुरी आदत है, लेकिन कभी कभी सेल्फ़िश होना भी अच्छी चीज़ होती है कि आप जो है
अपनी केयर करते हैं। सेल्फ केयर बाज़ औक़ात बड़ी ज़रूरी होती है, अपना आप भी देखना होता है। कभी कभी हम ज़िंदगी में दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, अपना आप भूल जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में या कुछ वक्त के लिए, कुछ सिलसिलों में हमें सेल्फिश भी होना चाहिए। तो ये भी एक आदत है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी आदत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी कोई ऐसी आदत जो बज़ाहिर तो मनफी हो, या उसको कहा जाए कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन उससे आपको अक्सर फ़ायदा होता हो, ये मुझे बताइएगा। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किसी और जगह पे या मौजू को किसी और जगह पे ना ड्रैग कीजिएगा। जैसे एक और मैं आदत के मुतालिक बताता हूँ। कुछ लोगों के अंदर एक कीड़ा होता है, परफेक्शनिस्ट होने का कीड़ा। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुकम्मल या परफेक्ट नहीं होती, हमेशा परफेक्शन की गुंजाइश रहती है, बेहतरी की गुंजाइश रहती है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, बहुत ज़्यादा आदत होती है कि जी हमने ना बस परफेक्ट होना है। तो वो अगर कोई भी चीज़ बनाए, ख़ास तौर पे जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो कभी भी मुतमईन नहीं होते। ये एक बुरी आदत है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो एक बुरी आदत है कि वो कभी भी किसी से ना खुद से मुतमईन हो पाते हैं, ना दूसरे लोगों से या उनकी चीज़ों से मुतमईन हो पाते हैं। और जब वो मुतमईन नहीं होते, इसलिए मुतमईन नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी कोई ख़ामी है। उनके सामने कोई बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ भी ले आओ ना, तो वो कहेंगे कि नहीं यार, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। वो कोई ना कोई उसके अंदर से करेक्शन करेंगे, कोई ना कोई ख़ामी निकालेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इवन कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शायर हजरात होते हैं। अभी हमीद गुल साहब आए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। हम जब कहते हैं कि जब हम लिखते हैं, जब शायर हजरात कुछ लिखते हैं या कोई भी लिखारी जब कुछ लिखता है, तो वो लिखने के बाद, मिसरों को तरतीब देने के बाद, एक नज़्म लिखने के बाद, गज़ल लिखने के बाद, वो बार बार उसको काटता है। उसके अंदर एक ये एक हिस्स होती है, या उसके अंदर एक ये एलिमेंट होता है कि नहीं, मैंने इसको मज़ीद ठीक करना है। और मज़ीद ठीक करते करते, मज़ीद परफेक्ट करते करते, मज़ीद परफेक्ट करते करते, कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक ही चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इतने वक्त के अंदर दूसरे बहुत सारे लोग कई चीज़ें बना चुके होते हैं, 10, 15, 20 चीज़ें बना चुके होते हैं। एज अ क्रिएटिव इंसान अगर मैं आपको बात करूं, मेरा जो प्रोफेशन है वो डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट है। हम डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, एडिटिंग है, और दूसरी कुछ क्रिएटिव हमारी फील्ड्स हैं। इसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाती है। तो हम भी क्या, जब कोई चीज़ बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव लिखते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होता है कि नहीं, इसको ना थोड़ा मज़ीद बेहतर करना चाहिए। जबकि लोग एक मामूली सी चीज़ बना के भी, एक आम सी चीज़ बना के भी उसको बेच भी देते हैं, उसको डिस्प्ले पे भी लगा देते हैं, और उसके ऊपर उनको बड़ा होता भी है कि देखो हमने क्या चीज़ बनाई है। लेकिन कुछ लोग जिनको पसंद, जो कहते हैं कि भाई हमें ना कमाल पसंदी इसको बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट होना, तो वो मुसलसल उसको ठीक करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके स्किल्स थोड़े और बेहतर होते हैं, उनकी चीज़ शाहकार बन जाती है, वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं जो बाज़-औक़ात एक नॉर्मल क्रिएटिव पर्सन बाज़-औक़ात नहीं कर पाता। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है, इसके लिए प्रैक्टिस दरकार होती है। इसके अंदर बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें, जैसे अक्सर मैं वॉइस ओवर एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं अक्सर अपने वॉइस ओवर्स करता हूँ, और बज़ाहिर वो वॉइस ओवर्स अक्सर ऐसे होते हैं कि 30 सेकंड का या 25 सेकंड का एक छोटा सा वॉइस ओवर होता है। लेकिन जब मैं उसको खुद सुनता हूँ तो मुझे सुन के लगता है कि नहीं यार, ये अच्छा वॉइस ओवर नहीं है, ये अच्छा नरेट नहीं किया मैंने। तो उसके बाद मैं ना उसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, और बाज़ औक़ात वो एक 25 सेकंड का क्लिप, वो 3-3, 4-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद मैं कोई एक चीज़ रिकॉर्ड कर पाता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता। तो है तो बज़ाहिर ये एक ऐसी निशानी कि जिसकी वजह से आप बाज़ औक़ात पीछे भी रह जाते हैं, आपका प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आप कहते हो कि जहाँ पे लोग एक दिन में एक काम करते हैं, वहाँ पे आप 10 दिन में एक काम करते हैं, प्रोसेस स्लो हो जाता है, लेकिन चीज़ बड़ी शाहकार बनती है। तो इसी तरह की आदत के मुतल्लिक हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने गुस्से का जिक्र किया, परफेक्शनिस्ट होने के हवाले से बात की, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हैबिट जो बज़ाहिर एक खामी हो, लेकिन उसकी वजह से आपको अक्सर फ़ायदा होता हो? तो बताइएगा, जवाब दीजिएगा। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके फिर हम यकीनन बातचीत के सिलसिलों को यहीं से शुरू करेंगे। और अभी जिस गाने की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, द ट्रैक इज़ झोल।
वेल जी, वक्त बड़ा कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। बहुत सारे मैसेजेस आपके पहुंच चुके हैं मेरे पास और मैं चाहूँगा कि इनको शामिल करूं। हमारे साथ अक्सा रेहान हैं और वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम मिसिंग योर वॉइस टू मच। ओके, बहुत शुक्रिया। कहती हैं कि तेरी आवाज़ ज़ख्म भरती है, ऐ मेरे मेहरबान बोला कर, ऐ मेरे मेहरबान बोला कर। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। और थैंक यू अक्सा, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं। अस्मा कहती हैं कि आउटस्टैंडिंग शो, कीप इट अप ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जुगनू कहते हैं कि मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं अक्सर ये भी भूल जाता हूँ, मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं अक्सर ये भी भूल जाता हूँ कि मैं क्या क्या भूल गया हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हमारे साथ जूनी हैं। जूनी लाहौर से कह रही हैं कि वो प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। जुनेद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम करते हैं। गाने की फरमाइश की है, हम फरमाइश अभी आपकी ये पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन कल के प्रोग्राम में हमने आपकी ये वाली फरमाइश पूरी कर दी थी। कोमल मकबूल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस शो, ब्यूटीफुल वॉइस। सर मैं भूल जाती हूँ और जाने वालों को जाने देती हूँ, मी फ्रॉम लाहौर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने भी भूल जाने की आदत का तस्करा किया। ठीक है। पेशावर से नौशी हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे ज़िया, सेल्फिश को उर्दू में खुद गर्ज कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात की आपने, खुद गर्ज कहा जाता है। कभी कभी आप किसी एक ख़ास जोन में, किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में उलझे होते हो, फंसे होते हो कि कुछ आम सी चीज़ें, इंतहाई आम सी चीज़ें भी आपको अचानक से याद नहीं आती। खुद गर्ज इतना आम सा लफ्ज़, लेकिन मुझे एकदम से याद ही नहीं आ रहा था कि सेल्फिश को उर्दू में क्या कहते हैं। चले, इससे साबित हुआ कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। फरिश्ते होते हैं जो याद रखते हैं, जो जिनमें कोई खामी नहीं होती। ठीक है जी। अब्दुल नूर हाशमी साहब हैं हमारे साथ, कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्या बात है जी, बहुत अच्छे। अच्छा, पेशावर से नौशी दोबारा कहती हैं कि ज़िया भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है मेरी ये खामी पर। फैमिली में, घर में मुझे सबसे फ़ायदा ये है कि मुझे सब बहुत अच्छे तरीके से मुझसे पेश आते हैं, बिहेव अच्छा करते हैं, ख्याल करते हैं और ताकि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊं और गुस्से में ना आ जाऊं। अच्छा, ये वाकई एक ऐसी आदत है, गुस्से वाली एक ऐसी आदत है कि जो लोग गुस्सीले होते हैं उनमें, उनकी वजह से बहुत सारे दूसरे लोग जो है ना वो ज़रा टाइट रहते हैं। जहाँ पे कुछ लोग नरमी बरतते हैं तो वहाँ पे अपने बहुत सारे काम उस तरह से नहीं निकलवा पाते, लेकिन जो लोग गुस्सेले होते हैं, जो हर वक्त गुस्सा कर देते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, जेन्युइनली गुस्सा आ जाता है, और बाज़-औक़ात ऐसा आता है कि आप सोचते हैं ये तो इतनी बात नहीं थी गुस्से वाली, तो फिर उसके सामने लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते। ख़ास तौर पे कोई इदारा हो, कोई बिज़नेस हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक तंजीम का एक मामला हो, तो वहाँ पे अगर जो टॉप हिरार्की में जो लोग मौजूद होते हैं, अगर उनमें से कोई सख्त गिर इंसान हो, टॉप मैनेजमेंट में बॉस अगर आपका सख्त हो तो नीचे तमाम लोग सीधे रहते हैं। मुझे याद है मैं किसी दौर में एक जॉब किया करता होता था, तो हमारे बॉस बड़े गुस्सीले हुआ करते थे, मतलब कोई बात गुस्से वाली नहीं भी है ना तो उन्होंने ना हर बात पे गुस्सा करना होता। अब न जाने वो उनको वाकई गुस्सा आता था या उन्होंने ये एक लायहा अमल बनाया हुआ था कि मैं जब भी जाऊंगा तो मैं गुस्से में रहूंगा, इस तरह मेरी एक साख जो है वो बरकरार रहेगी और नीचे वाले लोग जो है वो सही तरह से काम करते रहेंगे। तो ऐसे ही होता था कि जब भी वो आते थे तो हम बड़े अटेंटिव हो जाते थे, हम बड़े चौकस हो जाते थे कि भाई ये आए हैं तो फिर काम जो है ना वो फटाफट ठीक करना है, सही करना है और इनके सामने कोई गलती नहीं करनी, कोई गलत बात नहीं करनी, नहीं तो काम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा।
तो इसी तरह से कुछ हमारे असातिज़ा हुआ करते थे जो बड़े गुस्से वाले होते थे, तो हम हमेशा उनके गुस्से की वजह से हम उनका सबक भी याद कर लेते थे, उनकी बात भी मान लेते थे। बाकी किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स फेल हों या ना हों, उनके सब्जेक्ट्स में बहुत कम रेशो हुआ करती थी क्योंकि उनका गुस्सा ही ऐसा होता था। तो उनके गुस्से की वजह से उनको ये फ़ायदा होता था कि उनकी क्लास तीर की तरह सीधी रहती होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिशाल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मिशाल अपनी कोई आदत बताएं। बिल्कुल, मैं आपका शो सुनते सुनते मैं जहाँ पर आप एक दफ़ा अभी थोड़ा टाइम पहले बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हक सच पे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं या कह ही नहीं रहे, तो कहते हैं कोई नहीं। तो मुझे बड़ा मजा आता है और मुझे बड़ा इस चीज़ पे कहा भी जा रहा होता है कि यहाँ तुमने क्यों नहीं कहा। मैं कहती हूँ मैं क्यों कहूँ। देखिए, मजे की बात होती है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कोई बात यहाँ गलत हो सकती है या नहीं। अगर दूसरे बंदे को पता ही नहीं और वो खाम में बहस किए जाए तो उससे खामोशी बहुत अच्छी चीज़ होती है। यकीन करें वो बहुत आपको फ़ायदा दे जाती है और फिर उस चीज़ का पता भी चल जाया करता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि बहुत दफ़ा अपनी वजाहतें करते रहें और कहते रहें नहीं मैंने ये किया ही नहीं या ये ऐसा है ही नहीं या ऐसा था ही। तो यकीन करें वक्त जो है ना वो यानी आप ये कह रही हैं कि आपको बहस करने की आदत नहीं है, आप कभी भी डिफेंड नहीं करती खुद को? बिल्कुल नहीं। और मैं यकीन करें वो ना करने पे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि, और वक्त जो है ना वो बता देता है कि सच यही था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं इसको एंजॉय भी करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली से, मेरे घर वालों से मुझे बहुत दफा इस बात पे वो हो जाती कि नहीं, कभी कभी बोल देना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, कभी कभी जाने भी देना चाहिए। जाने दे, ठीक है। बहुत शुक्रिया मिशाल, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा, ये बज़ाहिर वैसे एक आदत है कि बहुत सारी जगहों पे आपको बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे आर्गुमेंट करना बनता है, बहस करनी बनती है। अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है, लेकिन कभी कभी ये आदत आपकी कि आप डिफेंड नहीं करते, जो समझ रहा है समझता रहे, मैं ज़्यादा अपनी सफाइयाँ नहीं देने वाली या देने वाला, तो इससे भी फ़ायदा होता है, यकीनन होता है। वही बात है ना कि हर चीज़ के कुछ मनफी पहलू भी होते हैं और कुछ मुस्बत पहलू भी होते हैं। देखने की बात ये होती है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं या लेके चल रहे हैं। बाज़-औक़ात बज़ाहिर ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें कि लोग जिनको कहते हैं, ज़माना जिनको कहता है कि नहीं यार ये ठीक बात नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन उस गलत बात से भी आपके लिए कुछ ठीक मतलब निकल रहे होते हैं। ओवरऑल आपको फ़ायदा ही हो रहा होता है, तो ठीक बात है। अच्छा, एक और आदत होती है, कुछ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। उन्होंने एक दफ़ा किसी बात की, किसी चीज़ की कोई ठान ली, तो फिर वो अपने ज़िद पे अड़ जाते हैं। ज़िद्दी होना भी कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों को ये भी पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो ज़िद में आके अड़ जाते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ। ये ओवरऑल ज़िद्दीपन जो है, ये एक बुरी आदत है। लेकिन कभी कभी जो लोग ज़िद पे अड़ जाते हैं, जो लोग अपनी बात पे अड़ जाते हैं, जो अपनी ज़िद को नहीं छोड़ते, ये ज़िद उनको बड़ा फ़ायदा दे जाती है, क्योंकि वो मुस्तहकम रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के काम अक्सर इस वजह से नहीं हो पाते क्योंकि हम ठीक होते हुए भी, चीज़ों में जायज़ होते हुए भी, हम अपने हक के लिए ज़िद्दी होके खड़े नहीं होते। हम अपनी बात पे नहीं अड़ते। हमें कोई आके बताता है, समझाता है तो हम समझ जाते हैं हम उस बात को छोड़ देते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और इस वजह से बाज़ औक़ात हम वो पॉइंट, वो मुकाम,
वो मंजिल भी अचीव नहीं कर पाते जो शायद हम में पोटेंशियल होता है कर लेने का, लेकिन हम उस जगह तक, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप देखें ज़िंदगी में, आप मुताला कीजिएगा, तारीख़ का मुताला कीजिएगा, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात गुज़री हैं, आप उनकी सवाने हयात का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे लोग ज़िद्दी थे, अपने धुन के पक्के थे। अगर ये लोग अपनी ज़िद पे ना अड़ते, ये ना कहते कि नहीं ये तो मैं करके दिखाऊंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अगर ज़िद के पक्के ना होते, ज़िद्दी ना होते, वो अड़ ना जाते, वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर इनकार के बावजूद, अपने इर्द गिर्द शदीद तरीन नेगेटिविटी के बावजूद वो अपने असूलों पे खड़े ना रहते, उसूलों पर कायम ना रहते, ज़िद ना लगा लेते, कहीं पे मोल्ड हो जाते, किसी के आर्गुमेंट से मोल्ड हो जाते, किसी के बात से मोल्ड हो जाते। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको बाज़-औक़ात जब किसी चीज़ की लालच दी जाती है या किसी चीज़ का डरावा दिया जाता है तो वो मोल्ड हो जाते हैं। हम में से अक्सर लोग मोल्ड हो जाते हैं कि नहीं यार, कभी हम डर के, कभी खौफ से, कभी किसी खुशामद से, कभी किसी फ़ायदे से हम अपनी ज़िद से हट जाते हैं, हम अपने स्टैंस से पीछे हो जाते हैं। तो बज़ाहिर तो ज़िद्दीपन एक नेगेटिव ट्रेट है, लेकिन ज़िद की वजह से बहुत सारे लोगों के बड़े काम भी सर जाते हैं। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आज तक जितने भी बड़े इंसान गुज़रे हैं वो अपनी धुन के पक्के थे या वो ज़िद्दी थे। एक और कॉलर लेते हैं, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कौन बात कर रहे हैं? वसीम भाई बोल रहे हैं? नहीं जी, मैं ज़िया उल हक अंजुम बात कर रहा हूँ। हाँ ज़िया भाई, मैं परवेज़ अख्तर इस्लामाबाद से आपका शो सुन रहा हूँ, तो माशाल्लाह मशा की तरह बहुत अच्छा शो होता है सर आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत प्यारी बातें करते हैं, यकीन करें दिल को छूने वाली बातें, बहुत ही प्यारी अच्छी बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइएगा। परवेज़ अख्तर सर, आपसे पहले भी बात हुई थी, इस्लामाबाद से परवेज़ अख्तर। परवेज़ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि मेरे अंदर ये एक दो बातें हैं वैसे, या आदत है या कुछ जी। जो आदमी झूठ बोले ना, मैं उसमें दिल में बहुत मुझे बुरा लगता है, वो दिल में महसूस करता हूँ। ठीक है। तो मैं किसी भी के ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करता, खामोश रह जाता हूँ। जी जी। तो इससे आपको फायदा होता है? जी जी। जो बंदा झूठ बोले मुझे अफसोस होता है यार, ये झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना, झूठे पर अल्लाह की भी लानत होती है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। सच पे मैं डट जाता हूँ, हक और सच की बात, 500 बंदा भी मैं सच बोल के रहता हूँ, सच बोल लेता हूँ सर। बिल्कुल ठीक। सच बोलने में घबराते नहीं हूँ। माशाल्लाह आपका बहुत प्यारा शो है, टाइम भी थोड़ा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तुम मेरी चाल की ये तक नहीं पता, तुम फंस गए हो जाल में ये तक नहीं पता। तुमको मेरी चाल की ये तक नहीं पता, फंस गए हो जाल में ये तक नहीं पता। ये ऐन शीन काफ, भला क्या करोगे तुम, तुमको तो प्यार की ये तक नहीं पता। दुख दर्द में निभाओगे तुम साथ किस तरह, तुमको तो हमारे हाल की ये तक नहीं पता। रखवाली और पहरे में कुछ फर्क होता है, इस फर्क की तुम ऐसों को ये तक नहीं पता। हमको तेरे मिजाज की बहुत छिड़ने खा लिया, हमको तेरे मिजाज की पतझड़ ने खा लिया। हमको किसी बहार की बेतक नहीं पता। क्या खाक समझोगे मेरी आंखों का खालीपन, इन रत जगहों की तुमको रे तक नहीं पता। हम मुब्तलाए इश्क थे तो मुब्तला रहे, हमको किसी फरार की ये तक नहीं पता। अच्छा भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तो आदत नहीं है, लेकिन मेरे एक कज़न की एक आदत है, वो बहुत गलत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे फायदा हुआ है। बताइए। अक्सर फायदा होता है। उसकी आदत ये है कि वो आपसे अगर मिलेगा ना, फर्ज करे उसने या पहले नंबर पे आपसे आपकी घड़ी मांगनी है, 1 घंटा आगे कर देनी है, या मोबाइल मांगना है, 1 घंटा आगे कर देना है। उसकी आदत है भी बहुत पुरानी, और आप उसको जानते भी हैं। अच्छा। अक्सर वो अनिल आपी को गाने डेडिकेट करता है, इरफान मुगल। अच्छा, ठीक है। उसकी ये आदत ना इतनी है, 1-2 दफा मुझे भी फायदा हुआ है। एक दफा मैं मार्केट गया था, मुझे अक्सर बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो ना 1 घंटा मेरा मोबाइल उसने आगे किया हुआ था, दोनों मोबाइल, छोटा भी, बटनों वाला भी, टच भी। तो आपका काम जल्दी हो गया? बड़ी जल्दी हो गया, और हम 1 घंटा पहले तकरीबन घर भी वापस पहुंच गए। चलें, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया जुगनू भाई, वक्त बहुत कम है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे खूबसूरत हमारे आज लिसनर्स, कॉलर्स, मैसेज करने वाले आज हमारे साथ मौजूद थे, जो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी बात मुझ तक पहुंचाई और मेरे तवस्सुत से तमाम सुनने वालों तक सुनाई और बताई। आप सबका बेहद शुक्रिया। 1-2 मैसेजेस हैं लास्ट में, उनको देख लेते हैं। हमीद गुल साहब कहते हैं कि सलामत रहे हमेशा, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, मगर ये इश्क जो कम वक्त ठहरा। क्या बात है। अक्सा रेहान कहती हैं कि बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। क्या बात है जी। वेल जी, वक्ते रुखसत आन पहुँचा है और आपके और हमारे साथ में मज़ीद सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो इस 5 मिनट में हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह इस वादे से आपको यहाँ पे छोड़े चले जाते हैं कि इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे को रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम हरफे जुनू में दोबारा से मेरी आपसे मुलाकात होगी, यानी आरजे ज़ियान जुम से आपकी मुलाकात होगी। इसके अलावा मंडे को यानी पीर वाले दिन भी आप हमें सुन सकते हैं 10 से 12 101 वाइब्स प्रोग्राम में। ये कंबाइन शो होता है जिसमें मैं, आरजे रहमान अनवर और आरजे डॉक्स कंबाइन शो करते हैं। सो वीक में आपसे 3 दफ़ा मुलाकात होती है, पीर को रात 10 से 12, मंगल को रात 12 से 2 और जुमे को रात 12 से 2। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात रहेगी। हम बेसिकली आदात का मजमुआ होते हैं। हम हमारी पहचान भी हमारी आदतों से होती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ अच्छा या बुरा गुमान भी अगर करते हैं तो बज़ाहिर उस शख्स के आदात व अतवार को देख के ही करते हैं। जहाँ पे मुस्बत आदात होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं हम सब की, उनके तो फ़ायदे होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनमें से भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम फिर वहीं पे करूँगा। वासिफ़ अली वासिफ़ का ये जुमला मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और मैं ये अक्सर कोट करता हूँ कि तुम नज़र बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। नज़र बदलने की देर होती है कि आप ज़िंदगी को, आप ख़ुद से जुड़े हुए लोगों को, हालात को, मामलात को किस तरह से देखते हैं। आप पॉजिटिव वे में देखते हैं या आप नेगेटिव वे में देखते हैं। आप दुनिया को जिस अदसे से देखेंगे, जिस लेंस से देखेंगे, जिस तरह से देखेंगे, इस दुनिया की तमाम चीज़ें आपको वैसी ही नज़र आएंगी। वासिफ़ साहब का ये एक और ख़ूबसूरत सा जुमला, वो कहते हैं कि जो दिल के साथ चलते हैं कायनात में उन्हें दिल बर ही नज़र आते हैं। तो अगर आप दिल के साथ चलते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, आप मोहब्बत के साथ चलते हैं, तो आपको हर शय में मोहब्बत नज़र आएगी, खुलूस नज़र आएगा। हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव वे, कोई पॉजिटिव मैसेज नज़र आएगा। आप हर चीज़ को पॉजिटिविटी के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वरना इस दुनिया में बर्बादी के सामान तो करोड़ों हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे भी इस्तेमाल करेंगे
शायद किसी और को फ़र्क पड़े ना पड़े, आपकी ज़िंदगी आपके लिए खूबसूरत हो जाएगी या ख़ुद आपके लिए जहन्नुम हो जाएगी। ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपने लिए ज़िंदगी में क्या चूज़ करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं। आप जैसे ख़ुद को गुमान करेंगे, जैसे इस रब को गुमान करेंगे, आपका रब आपके साथ वैसे ही पेश आएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट जुमे को। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आप मुझे सर्च करना चाहें तो द ज़िया अंजुम के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, मेटा पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर 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 याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।